बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से और शादो आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर तरह की मुश्किलों मुसीबतों से बचाए और दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ आपको नसीब फरमाए, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। और आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ओजड़ी है। ओजड़ी बनाने की रेसिपी है। तो ये रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसले में इजाफ़ा होता है। और चलते हैं रेसिपी की तरफ। ओजड़ी बनाने के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी वो बहुत सादा से मसाले हैं, आम हंडिया में जो इस्तेमाल किए जाते हैं। बस इसे सिर्फ साफ़ करना और इसकी भुनाई करना, ये दो चीज़ें अच्छी तरीके से कर ली जाएं तो फिर ये बहुत टेस्टी बन जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओजड़ी दिखा दूं। ये देखें, ओजड़ी मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर ली है। इसमें एक ये देखें डार्क कलर की थी, थोड़ी सी दो थी ये, तो ये भी अच्छे से साफ़ हो गई है। एक ज़रा वाइट सी थी, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। और इसके अलावा जो चीज़ें चाहिए, इसको मैंने 3 पानियों में धोया था, 3 बार बार आटा लगा हुआ था ना, आटा और नमक लगा के धोया था। तो ये 3 पानियों में मैंने धो लिया था, बहुत साफ़ हो गई है। अब तो इसमें से बिल्कुल स्मेल आ ही नहीं रही। तो इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए 3 टेबल स्पून, गरम मसाला चाहिए 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर चाहिए 1 टेबल स्पून और लहसुन ये हमें भूनने के लिए चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट भी चाहिए और लहसुन भी चाहिए। लहसुन जो है वो इस ओजड़ी में डाल के तो हम भूनेंगे, इससे इसकी मज़ीद जो थोड़ी बहुत स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें चाहिए, ये मैंने 3 ले ली हैं, काट के रख ली हैं। सुरख मिर्च चाहिए 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर चाहिए 1 टेबल स्पून, ये मैंने धो लिया है, इसमें आमतौर पर रेत वगैरह होती है। तो इसके अलावा काली मिर्च चाहिए 1/2 टेबल स्पून, टमाटर चाहिए 2 मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए हैं। और ये 5 टेबल स्पून दही है, आधी प्याली या आधी से भी कम है, ये थोड़ी सी चाहिए, ज़्यादा नहीं। उसके अलावा ये है प्याज, ये 2 मीडियम साइज़ के हैं और 1 प्याली हमें ऑयल की चाहिए। इसके अलावा नमक ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, कोशिश कीजिए कम ही डालें। ये मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है, बाद में चेक करके और डाल दूँगी। इसके अलावा 2 लौंग डालेंगे, ये रखें, ये इसकी स्मेल को मज़ीद ख़त्म करने में हेल्प करेंगे। हल्दी चाहिए 1 टेबल स्पून और इसके अलावा स्पेशल जो चीज़ है वो है कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून है, इसमें से हाफ़ जो है वो हम भूनते हुए डाल देंगे, हाफ़ सबसे एंड में डालेंगे। ठीक है जी, तो अब शुरू करते हैं। आज हम ओजड़ी बना रहे हैं और ओजड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला जो होता है वो ओजड़ी को साफ़ करना होता है। तो ये मैं ओजड़ी 2 ओजड़ियाँ मैंने छोटे गोश्त की यानी मटन की मंगवाई थी और ये मैंने साफ़ कर ली हैं, लेकिन ये मैंने 1 पीस रखा हुआ है। ये देखें, ये मैं आपको आपके सामने साफ़ करके बताऊंगी। ओजड़ी को 2 तरीक़ों से साफ़ किया जाता है। एक तो चूना लगाकर साफ़ किया जाता है, चूना लगाओ, इस ये जो स्किन इसकी होती है ना ऊपर वाली, ऐसी ये स्किन, इसके ऊपर चूना लगाओ और ये फ़ौरन साफ़ हो जाती है। और दूसरा तरीका ये है, अगर आपके हाथों में एलर्जी वगैरह है तो फिर आप चूने से साफ़ ना करें। और दूसरा तरीका ये है कि ये जैसे मैंने ये पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, तो इसमें मैंने बाकी सारी ओजड़ी साफ़ करके निकाल ली है। अब ये मैं फ्लेम बंद कर दूँगी और बंद करके ये ओजड़ी का टुकड़ा ही आपके सामने डालूँगी। सिर्फ इसको 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए इसमें डुबो के रखना है और आप फिर देखिएगा इसकी स्किन कितनी जल्दी साफ़ हो जाती है। तो व्यूअर्स 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखें, ये मैंने इसमें से निकाल लिया और इसको बड़ी इजीली साफ़ कर सकते हैं। ये गर्म है ज़रा, इसको मैं कपड़े से पकड़ लेती हूँ।
ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब इसको मैं धो के लाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स कितनी ज़बरदस्त साफ़ हो गई है। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं इस तरह से। ये भी इसी तरह छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम इसमें आटा और नमक लगा कर ना फिर रखेंगे इसको। ये मैं अभी बताती हूँ आपको। ये हमने सारी काट ली है ऐसे, ये सारी, ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में। इसके तकरीबन इतने इतने पीसेस करने हैं ये। और ये 2 टेबलस्पून नमक है, ये डाल देंगे। और ये आम आटा है जो हम जिसकी रोटी पकाते हैं, गंदम का आटा, ये वो डाल दें इसमें। ये 1 प्याली, एक भी नहीं, कम है, हाफ से थोड़ी ज़्यादा। ये डाल के इसको मिक्स कर देंगे और फिर इसको धो देंगे। इसको 1 घंटा तकरीबन ये लगा रहे। उसके बाद हम इसे बहुत अच्छी तरह धो देंगे। इसके साथ फिर इसकी स्मेल भी निकल जाएगी, किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। इसके अलावा फिर हम इसमें आम हंडिया की निस्बत लहसुन जो है वो डबल डलता है, और लहसुन भी इसकी स्मेल को ख़त्म कर देता है। ठीक है, ये अभी हम मिक्स करके फिर ये मैं रखती हूँ और फिर 1 घंटे के बाद फिर मिलते हैं। तो ये ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है और इसमें ज़ीरा डाल के तो इसको ज़रा सा भून लिया। अब इसमें से स्मेल आने लगी है थोड़ी थोड़ी। तो अब हम इसमें ओजीटी डाल देंगे। इसको ओजीटी को डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे। और साथ ही इसमें ये लहसुन जो हमने अलग से, सिर्फ लहसुन है और ये ताज़ा लहसुन है, कूट के इसको मैंने रखा है, ये डाल देंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अभी ये उजड़ी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी तो उस पानी को हमने खुश्क करना है। स्मेल वाला पानी होता है ना, तो उसको खुश्क करना ज़रूरी होता है। उजड़ी को साफ़ करते हुए इस बात का ख्याल रखा करें कि जो मैंने पानी बॉईल करके रखा हुआ था ना, उसमें सिर्फ 20 से 30 सेकंड रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आज वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने आखिरी वाला पीस जो था वो ज़्यादा देर उसमें रह गया था, तो वो बहुत सख्त हो गया था। एक तो वो गर्म इतना हो गया था कि पकड़ा ही नहीं जा रहा था हाथ से, और दूसरा सख्त सा हो गया था, उसके ऊपर से आसानी से साफ़ नहीं हो रहा था। तो मुश्किल से साफ़ मैंने किया। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 20 से 30 सेकंड के लिए उसमें सिर्फ इसके टुकड़े जो हैं छोटे कर लीजिएगा, और वो फिर उसमें डुबो के जल्दी से निकाल लीजिएगा 30 सेकंड में। इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करेंगे तो सख्त हो जाएगा और उसका जो ऊपर की वो लेयर है ना, वो मुश्किल से उतर रही थी। मुझे भी आज पहली बार इस तजर्बा हुआ, क्योंकि मैं साथ साथ डालती जाती हूँ, साथ साथ निकालती जाती हूँ। आज वीडियो के चक्कर में देर लग गई तो वो ज़रा मुश्किल से उतर रहा था। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी निकाल लीजिएगा, तो वो बहुत आसानी से उतर जाते हैं। तो ये देखिए इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकला, इसको हम खुश्क करेंगे।
स्टेज पे हम इसमें प्याज भी डाल देंगे। इसको पानी को ज़रा खुश्क करने में टाइम लगेगा, तो फिर मैं ज़रा 10 मिनट के बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। ये देखें ओजड़ी जो है हमारी, इसका पानी जो था, ये देखें मैंने तकरीबन 10 मिनट इसको भूना है, पकाया है, और इसने अपना पानी खुश्क कर दिया। ये देखो ऑयल अलहदा हो गया। तो इस स्टेज पर अब आके बाकी के मसाले जो हैं वो हम डालते हैं। नमक, लौंग, हल्दी, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी इस टाइम हम आधी डालेंगे, आधी बाद में डालेंगे, और टमाटर डाल देंगे, सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे, ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन हमने अलहदा से भी डाला था भूनते हुए, और अब भी डाला है डबल, इसलिए कि इसकी स्मेल को ख़त्म करने में ये हेल्प करता है। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे, 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी डाल के, तो फिर हम इसको दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। फिर मैं ये इसका कुकर का ढक्कन लगा दूँगी, क्योंकि इसको गलने में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे। तो अभी ज़रा इसको भूनते हैं। ये इसका ऑयल अलग हो जाए, बस इसका भुनाई का ही होता है सबसे ज़्यादा मसला। इसको अच्छे तरीके से भून लें, इसका पानी खुश्क कर दें, फिर इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और ये जो हमने कसूरी मेथी डाली है, और इसके अलावा लौंग डाले हैं, और इसको अलहदा से लहसुन में हमने भूना है, और इसको इसके अलावा आटा लगा के जो हमने रखा था थोड़ी देर, आटा और नमक लगा के, उसकी वजह से इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अभी भी मैं बना रही हूँ तो ओजड़ी की ज़रा भी स्मेल नहीं आ रही, पता ही नहीं चल रहा कि ओजड़ी बन रही है या कुछ और बन रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अलबत्ता कसूरी मेथी की स्मेल आ रही है बड़ी खूबसूरत सी। ये देखें ओजड़ी ने फिर से अपना ऑयल जो है वो छोड़ दिया, ये देखिए अलहदा हो गया है, पानी खुश्क दोबारा से। ये देखिए, तो इस स्टेज पे आके हम इसमें गरम मसाला जो है वो आधा डालेंगे, इसमें से आधा। इसमें भी जो चीज़ें होती हैं ना वो स्मेल को ख़त्म करने में हेल्प करती हैं। दालचीनी, बड़ी इलायची डली होती है इसमें गरम मसाले में, तो उसकी वजह से भी इसकी स्मेल ख़त्म होती है। आधा हमने इसको जब भूनने के टाइम अब डाल दिया, आधा बाद में डाल देंगे। ठीक है जी, अब इसको कुकर को लगाते हैं, बंद करते हैं इसको। इसमें अब 1.5 गिलास डलेगा, ये हाफ गिलास है, और 1 गिलास और पानी का, ये 1.5 गिलास हो गया। ये डाल के अब इसका कुकर का वेट लगा देंगे, और स्टीम बनने के बाद
اس کا ٹائم کاؤنٹ کریں گے. یہ بیٹے لگا دیا ہے، اسٹیم بن جائے پھر اس کا ٹائم کاؤنٹ کریں گے. تقریباً 20 منٹ میں یہ گل جائے گی. ٹھیک ہے جی. 20 منٹ کے بعد پھر اس کا ڈھکن کھولتے ہیں اور پھر اس کی بنائی کریں گے. اور کچھ چیزیں ابھی رہ گئی ہیں، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. دہی ڈالیں گے بعد میں، اس میں کالی مرچ ڈالیں گے بعد میں، اور کسوری میتھی یہ جو ہم نے آدھی بچا کے رکھی ہوئی تھی یہ بھی بعد میں ڈالیں گے، اور آدھا گرم مسالہ بچا کے رکھا ہوا تھا یہ بھی بعد میں ڈالیں گے. اور اس کے علاوہ اس کو دھنیا ڈال کے تھوڑا گارنش کریں گے. تو ویورز یہ دیکھیں میں نے دوبارہ سے اس کا ڈھکن کھول دیا ہے اور اس کو بھون رہی ہوں. یہ دوبارہ سے اس نے آئل اپنا سیپریٹ کر لیا ہے. اس اسٹیج پر اب ہم آ کے اس میں یہ دیکھیں کالی مرچ ڈال دیں گے. یہ کسوری میتھی آدھی جو بچا کے رکھی ہوئی تھی یہ ڈال دیں گے. گرم مسالہ یہ ڈال دیں گے، اور یہ ہاف پیالی دہی کی یہ ڈال دیں گے. دہی کو میں نے فورک کی ہیلپ سے ذرا پھینٹ لیا تھا. اس کو پھینٹ لو تو پھٹکی نہیں پڑتی ہے. تو اس کا دہی کا پانی ہم پھر سے خشک کریں گے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کی ہیں. چھوٹی چھوٹی اس لیے کرتی ہوں کہ ایک ایک نوالے میں ایک بوٹی آ جائے تو آرام سے کھائی جاتی ہے. تو یہ تقریباً تیار ہے. اس کا دہی کا پانی خشک کر کے پھر اس میں اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی گریوی بنانے کے لیے ہاف گلاس ڈال لیں. اور زیادہ تر یہ خشک ہی رکھی جاتی ہے، اس میں گریوی نہیں رکھی جاتی. خشک ہوتی ہیں، صرف بوٹیاں بوٹیاں ہوتی ہیں اور تھوڑا تھوڑا اس میں مسالہ ہوتا ہے. تو اس کا خشک کا زیادہ مزہ ہے. میتھی کی بڑی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے. تو ابھی یہ تیار ہو جاتی ہے تو پھر میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں. الحمدللہ ویورز ہماری اوجری جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے. ماشاءاللہ سے بہت ہی ذائقہ دار بنی ہے. میں نے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے. آپ اسی طرح جیسا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح سے بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی اسمیل ختم ہو جائے گی، اور جو لوگ اس کو نہیں کھاتے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کھائیں گے. بہت مزے کا ٹیسٹ بنا ہے اس کا. اور اس کو بنائیں، اپنے پیاروں کو بنا کے کھلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی تعریف کریں گے اور ان کو اچھا لگے گا اوجڑی کھانا. تو اگر اس کو پکاتے ہوئے کچھ اسمیل محسوس ہوتی ہے تو کوئی بھی ایسی چیز بنائیں جیسے مولیوں کے پراٹھے وغیرہ اس طرح، تو اس کی اسمیل سارے گھر میں پھیل جاتی ہے. تو اس کے لیے ایسا کیا کریں کہ موم بتی جلا لیا کریں. اس سے پھر اسمیل جو ہے وہ کچن سے باہر نہیں جاتی. اول تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس طرح سے بنائیں گے تو اس کی اسمیل آپ کو خود بھی محسوس نہیں ہوگی. تو اب میں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھا کیجیے پلیز. اس کو پورا دیکھا کیجیے. اس میں بیچ میں بہت سی ایسی باتیں بتاتی رہتی ہوں، اگر وہ آپ سکپ کر دیں گے تو ان باتوں سے آپ محروم رہ جائیں گے اور آپ کو ریسیپی کی بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو آپ کی محبت ہم سے یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری محبت آپ سے یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ریسیپی لے کے آئیں. ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے آپ کے ایک لائک سے، آپ کے ایک سبسکرائب سے. پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا، اور یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ ہم اچھی اچھی ویڈیو بنا سکیں. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا
اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور پھر حاضر ہو جاؤں گی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔